आज के इस समारोह के मंच पर विराजमान लोकसभा के सभापति महोदय ओम बिरला जी, केंद्रीय सरकार से मंत्री पद दायित्व का निर्वहन करने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इस पुरस्कार के आयोजन समिति है उसके अध्यक्ष के रूप में काम देख रहे हैं सम्मानीय कपिल जी, समिति के अन्य सभी सदस्यगण, इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभागार में सज्जन वृंद, पूज्य संत वृंद, सभी को मेरा नमस्कार। मैं बहुत प्राचीन समय की बात नहीं करूंगा, लेकिन बीच का एक कालखंड ऐसा था कि सम्मान के लिए काम करते थे लोग। आज सम्मान व्यक्तियों को ढूंढते हुए जा रहा है, ये एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। जिस प्रकार से अपने भारत में एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई गत कुछ वर्षों में, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है। पहले मांग करने वालों को दिया जाता था, अब ढूंढ कर पकड़ कर ला कर देना है, ये प्रक्रिया। तो एक परिवर्तन भारत के अंदर हम देख रहे हैं। यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने सम्मानित किए हैं, इनके मन में कोई भावना नहीं थी कि मुझे कोई ईश्वर पुरस्कार मिलेगा। कुछ लोग हैं जरूर कि जो पुरस्कार की चाह से ही कुछ करते हैं। उन्हें पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, पर ये तो लोग ऐसे नहीं, क्योंकि भारत की कई विषयों की ओर देखने की अपनी एक दृष्टि है। इसलिए प्रसन्नता इस बात की है कि उन विकृतियों में धीरे धीरे एक परिवर्तन आ रहा है कि जो बीच के कालखंड में आई थी। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में सेवा को धर्म के रूप में माना गया है। सेवा ही परमो धर्म, केवल धर्म नहीं कहा तो परम धर्म कहा है। तो जो धर्म के रूप में जब काम कोई होता है तो वो पुण्य के फलों की आकांक्षाओं के अनुसार नहीं होता। तो भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इस भाव से फल की अपने मुझे कुछ मिले इसकी अपेक्षा न करते हुए कर्म करना है। ऐसे कर्म योगी हैं। धर्म का ही परिभाषा करते हुए कहा गया है कि ये कर्तव्य को धर्म कहा है, और इसलिए कर्तव्य को धर्म कहा तो सेवा भी अपना कर्तव्य है ऐसा मानकर करने वाला समाज का बहुत बड़ा वर्ग आज दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि भारत के रक्त में है सेवा का काम करते हैं। और इसलिए सेवा करने वाले बुद्धिमान होते हैं ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं। मतलब बुद्धिमान लोग सेवा करते हैं ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं। तो सेवा करने वाले बुद्धिमान नहीं, ऐसा नहीं कहना, मुझे ऐसा नहीं कहना है। लेकिन सेवा करने के लिए बुद्धिमत्ता चाहिए, सेवा करने के लिए धन चाहिए, इसकी भी आवश्यकता नहीं। सेवा करने के लिए बिना साधनों के नहीं होती, इसकी भी आवश्यकता नहीं।
तो हम लोग देखते हैं कि साधन के बिना भी मन की शक्ति के बल पर अपनी सारी ऊर्जा लगाकर सेवा करने वाला समाज का बहुत बड़ा वर्ग आसपास दिखाई देता है। कई स्थानों पर अपने यहाँ प्राचीन काल से पक्षियों के लिए दाना डालने की परंपरा है। कोई मेरे जैसा, हमारे जैसे व्यवहारिक आदमी सोचते हैं कि कितना अनाज बर्बाद होता है होगा। पूरे देश भर का अगर हम हिसाब लगाएंगे कि केवल पक्षियों के लिए दाना डालना, इसमें कई सैकड़ों क्विंटल तक जाता होगा अंदाज। पर जब भारत के व्यक्ति ने कहा कि इस भूमि पर जो निर्माण होगा उस पर केवल मेरा अधिकार नहीं है, तो पशु पक्षियों का है, प्राणियों का है, उनका देना मुझे देना है, इस भाव से देते हैं लोग। दरवाजे पर आई हुई गौ माता को रोटी देना ये किसी ने सिखाया नहीं। गौ माता एक प्रतीकात्मक है, परंतु भिक्षा मांगने के लिए आया हुआ दरवाजे पर उसको खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। क्योंकि जब अतिथि देवो भव कहा तो वो भी अतिथि है, दरवाजे पर आया है, वो लाचार नहीं, वो दुर्बल नहीं। और इसलिए यह एक, जब इसकी भी हम जब गहराई में सोचते हैं तो यही कहा गया कि अगर सब सर्वत्र ईश्वर का वास है तो प्राणी मात्र में भी है, हर व्यक्ति के अंदर है। उस ईश्वर की आराधना के रूप में हम सेवा करते हैं। इसलिए नर सेवा नारायण सेवा विषय कहाँ से आए? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने तो दरिद्र नारायण शब्द स्थापित किया। दरिद्र नारायण, तो दरिद्र व्यक्ति भी नारायण है, आखिर वो नारायण, क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम। इस सूत्र को मन के अंदर रखकर आसपास के सभी में ईश्वर देखना, और उस ईश्वर की पूजा पुष्प से नहीं होती है, अगरबत्ती से नहीं होती है, आरती से नहीं होती है, तो सेवा के माध्यम से होती है। उसको पूजा के रूप में कहा गया। इसलिए धर्म की एक बड़ी व्यापक दृष्टिकोण से सेवा की ओर हम देखते आए हैं। है भाई अपने समाज में जिनका एक दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जिनको जीना पड़ता है। आज देश के अंदर 30-35% लोग ऐसे हैं कि 15-16 घंटे मेहनत किए बिना अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। 2 समय का अन्न जुटाने के लिए 15-16 घंटे काम कर रहा हूं। समाज का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो किसी न किसी कारण से समाज से दूर रहा है। हम जिसको जनजाति कहे, वनवासी कहे, इसी शब्दों में हम वर्णन कर सकते हैं। घुमंतु जातियां हैं देश के अंदर, कि सामान्य मनुष्य के लिए जो आवश्यक बातें हैं उससे भी वो वंचित है। और फिर अपने यहाँ की एक जाति व्यवस्था के कारण समाज का एक वर्ग बहुत बड़ी मात्रा में उपेक्षित रहा, शिक्षा से दूर रहा, अर्थ के साधन भी उसको पर्याप्त नहीं मिल पाए। इस प्रकार का एक समाज का वर्ग है। ये सब अपने ही समाज के हैं। उनकी दुर्बलता यह अपनी दुर्बलता है, उनकी कमियां ये अपनी कमियां हैं, ऐसा मानने वाला समाज है आज। और इसलिए कई प्रकार के काम आज चलते आए हैं, देखने की दृष्टि तो, और इसलिए ईश्वरत्व है। ये कभी कभी सेवा को एक सीमित दायरे में हम लोग सोचते हैं कि बीमार को दवाइयां उपलब्ध कराओ, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, शिक्षा से वंचित है उनको शिक्षा का प्रावधान किया जाए। तो
कहीं ना कहीं सेवा इन बातों तक सीमित हो गई। पर भारत के मनीषियों ने कहा है कि यह सेवा का बहुत ही छोटा स्तर है। तो श्रेष्ठ क्या है? तो श्रेष्ठ यही है कि उसके अंदर का जो एक श्रेष्ठत्व है वो इन बाह्य परिस्थिति के कारण दबा हुआ है, उसको दूर करो, अंदर से ईश्वरत्व जागृत होगा। इसलिए वो संत ईश्वर पुरस्कार। तो करने वाले भी ईश्वर है और जिनके लिए हम कर रहे हैं वो भी ईश्वर है, ईश्वर के ही रूप है। लेकिन कभी कभी लगता है आजकल सेवा शब्द बड़ा सस्ता हो गया है। नौकरी करने वाले भी कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, तो महीने की तनख्वाह लेते हैं, वो सेवा कैसी होती है? तो सेवा और सर्विस और ये शब्द सब मिला जुला कर हो गए, तो अर्थोत्पादन का साधन भी सेवा की श्रेणी में कब से आया मालूम नहीं, पर आ गया। वो सेवा नहीं है वस्तु। सेवा का तो आधार ये बताया, धर्म अगर है, कर्तव्य के रूप में है, तो बिना किसी अपेक्षाओं के जो किया जाता है वही सेवा है ना। ऐसी सेवा करने वाला समाज आज है। कहीं पर अकाल था तो अकाल के लिए कार्यकर्ता सहायता इकट्ठी कर रहे थे, तो एक बूढ़ी महिला आती है, गरीब सी दिखने वाली। जब ये साधन गाड़ी में थे, रखे हुए थे, गाड़ी इकट्ठा करते चल रही थी, वो बुढ़िया पास में आई। वो क्या कह रही है समझ में नहीं आया, तो कार्यकर्ताओं ने कहा, बूढ़ी माँ ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये जहाँ पर अकाल है उनके लिए है। तो वो बूढ़ी माँ कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सुबह से भिक्षा मांगा हुआ जो मिला है वो मैं देने के लिए आई हूँ। जो भाव है, ये मूल स्वभाव है अपने भारत के अंदर। और इसलिए एक शब्द प्रयोग अपने यहां पर चलता है, और कि ऋण मोचन शब्द हमने कभी सुना होगा, ऋण से मुक्ति होना। तो जब हम सोचते हैं कि मेरे ऊपर कई प्रकार का ऋण है, बैंक का ऋण नहीं चुकाओगे तो बैंक 10 प्रकार के कार्रवाई करेगी, पर ईश्वर का ऋण कौन चुकाएगा और कौन आपके बारे में कार्रवाई करने वाला है? ईश्वर का ऋण हमको ही चुकाना है स्वयं होकर। तो इसलिए यहां पर कहा गया कि इसलिए ईश्वर के द्वारा प्राप्त ऊर्जा, प्राप्त शक्ति, प्राप्त साधन, उसका उपयोग हम समाज के लिए करें, यही ऋण मोचन का, ऋण से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। मैं प्राप्त करूंगा, मुझे प्राप्त करने का अधिकार है, स्वातंत्र है, लेकिन प्राप्त करना ये देने के लिए है। अगर ये बीज रूप में नहीं रहा तो प्राप्त करना है मेरे लिए है, अपने लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे घर के लिए है। लेकिन जब ये भाव रहेगा, मैं जो प्राप्त कर रहा हूँ उसमें समाज का ऋण चुकाना है, उसका भी एक प्रावधान, और इसलिए ऋण मोचन की भावना। इस प्रकार का श्रेष्ठ भाव अंतःकरण में रखकर समाज के लिए काम करने वाले लोग दिखाई देते हैं, आसपास ढूंढते हैं। परंतु यह पुरस्कारों का ठीक से विचार जब नहीं होता है तो बड़ी कुछ मज़ेदार घटनाएं भी घटती है। मैं मज़ेदार इसलिए कह रहा हूँ कि वास्तव में मज़ेदार तो नहीं है, पीड़ा देने वाली है। एक व्यक्ति था वनवासी क्षेत्र में काम करने वाला, उनको सरकार ने किसी एक अवार्ड के रूप में एक सम्मान करने की निर्णय किया। उनको पत्र आया कि इस वर्ष का सम्मान पुरस्कार आपको देने वाले हैं। इसके साथ भेजा हुआ एक प्रपत्र है, एक फॉर्मेट है, उसको भरकर भेजिए। उसमें एक प्रश्न था, कारण बताया जाए कि आपको सम्मान क्यों दिया जाए।
उस व्यक्ति ने उस फॉर्म को वैसे ही रखकर वापस भेजा और सरकार के नाम से पत्र लिखा, पुरस्कार देने का निर्णय आपने किया और मुझे पूछ रहे हो कि मुझे पुरस्कार क्यों दिया जाए। ये श्रेष्ठ कार्य करने वालों का अपमान है कि श्रेष्ठ कार्य करने वालों का सम्मान है। उन्हें निवेदन भी सरकार को किया कि कहा कि इस प्रकार के प्रश्नों को हटाइए, ये आप व्यक्ति को सम्मानित करने जा रहे हो, वो आपके पास सम्मान मांगने के लिए आने वाला नहीं है। पर जब इसके गहराई में गए तब ध्यान में आया कि सम्मान की योग्यता न होने के बाद भी जो सम्मान की चाह करते हैं उनके लिए वो फॉर्मेट है, सेवा करने वालों के लिए तो नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार के श्रेष्ठ कार्य सबके सामने आने चाहिए, श्रेष्ठ भाव सबके सामने उसका दर्शन होना चाहिए। समाज की कई प्रकार की कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों से समाज मुक्त हो और प्रसन्न होकर जाए, उनका जीवन प्रसन्नता से आनंद से भरा हुआ रहे, न कि केवल लेने मात्र से समाधान नहीं होना है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शुरू किए, तो घुमंतु जातियों के बालकों के लिए छात्रावास था। पहले कोई भेजने के लिए तैयार नहीं थे, बाद में बालक आने लगे। उन बालकों में जब परिवर्तन दिखाई दिया तो माता पिता स्वयं आकर छोड़ने के लिए तैयार हुए कि नहीं, हमारे बच्चे को भी रखिए। पहले क्या उनका व्यवसाय था, शराब बनाना और चोरी करना और जो भी गैर कानूनी बातें वो करना, कोई संस्कार किसी ने बताया नहीं था। तो जब कहा कि हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्होंने कहा कि क्या आपके यहाँ पर हम जो करते हैं उसका कौशल विकास का भी प्रावधान है क्या? बोले ये तो नहीं कर। पर जब एक स्कूली विद्यालयीन शिक्षा प्रारंभ हुई, बच्चों के जीवन में अलग प्रकार का परिवर्तन दिखाई दिया, तो माता पिता स्वयं छोड़ने के लिए आने लगे। तो अपने वहाँ के कार्यकर्ता ने कहा, आप तो छोड़ के जाओगे, आपको मालूम है एक बालक के लिए कितना खर्चा होता है? बोले कितना होता है? हाँ, 10,000 रुपया खर्चा होता है वर्ष का। तो हम दे देंगे, आप चिंता क्यों करते हो? अब ये गरीब है, ये जैसे तैसे अपना जीवन चला रहे हैं। तो जब उनको पूछा कि आप कहाँ से दोगे, तो उन्होंने कहा पूछिए मत, पर आप पूछ रहे तो बता देते हैं, चोरी करते ही है, थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे, पर हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए। अब ये जो परिवर्तन आता है व्यक्ति के अंदर, इससे हमको संतुष्टि मिलती है, इससे हमको समाधान मिलता है, इससे हमको आनंद मिलता है और सेवा करने की भावना अधिक प्रबल होती जाती है। और जब हम ऐसे सेवा करने वालों को जो देखते हैं, मिलते हैं, तो हमें भी कुछ एक ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। और ये सेवा से प्रतिष्ठा नहीं है, प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा के लिए सेवा नहीं है। सेवा का सम्मान है, सम्मान के लिए सेवा नहीं है। अपना पराये का भाव नहीं है, अपना ही है सब, ऐसे मानकर जो की जाती है वो सेवा है। और अपने यहाँ पर कहा गया सेवा ये यज्ञ के रूप में है। हम सब लोग अपनी अपनी आहुति स्वाहा करने वाले हम बने। जिस किसी प्रकार से हम इस प्रकार के सेवा कार्य के हिस्सा बन सकते हैं, बनने का प्रयत्न करना चाहिए। हम केवल उत्थान की बात नहीं करेंगे, हम व्यक्ति के अंदर के श्रेष्ठत्व को जगाने का प्रयास करेंगे, अच्छे जीवन की आकांक्षा उनके अंदर जगाने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस भाव से चलने वाले सेवा कार्य एक समाज की गरिमा को बढ़ाने वाले सिद्ध होते हैं। आज जिनको हमने सम्मानित किया वो इस प्रकार के सारे लोग हैं। हमने उनका दर्शन किया, दर्शन हमें हो इसकी योजना और संत ईश्वर पुरस्कार के कारण हम सब के भाग्य में थी, हम सबको भाग्य मिला। मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम से हमें भी एक जीवन की ओर देखने के लिए दृष्टि तो है, प्रेरणा भी प्राप्त होगी। इसी आकांक्षा के साथ, इसी विश्वास के साथ कपिल जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए, आप सबको नमस्कार करते हुए मेरी बात करता हूँ।